आज जो मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगा हूं उसका नाम है द हंट और ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्वाइवल मूवी है। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग जो ग्रुप चैट में बात कर रहे होते हैं और ग्रुप में एक लेडी होती है जिसका नाम एथीना होता है और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि डेट करीब आ रही है और हंटिंग से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। उनकी बात सुन से हमें पता चलता है कि ये लोग इंसानों की हंटिंग यानी इंसानों के शिकार की बात कर रहे हैं। अगले सीन में एक प्राइवेट प्लेन दिखाया जाता है जिसमें एथीना के ग्रुप के मेंबर होते हैं। यहीं पर एक आदमी आ जाता है जो बहुत हैरान होता है और आकर पूछता है कि कौन हो तुम लोग और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और उसे शांत कराता है और जमीन पर लिटा देता है ताकि उसे रिलैक्स मिल जाए। फिर वो बूढ़ा आदमी एक पेन से उसकी गर्दन पर हमला कर देता है जिससे उसे जख्म हो जाता है और काफी ज्यादा खून बहता है। फिर जैसे ही वो आदमी खड़ा होता है पीछे से एथीना आकर उसकी आंख में सैंडल मारती है और उसकी आंख बाहर आ जाती है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जंगल में एक लड़की दिखाई जाती है जिसके मुंह पर एक बेल्ट बंधा होता है। वो देखती है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं और उनके भी मुंह पर बेल्ट बंधा हुआ है। फिर वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ है। पहले तो वो सब डर जाते हैं कि इसमें कोई बॉम्ब हो सकता है, मगर एक आदमी जब उसे खोलता है तो वो देखते हैं कि उसमें तो काफी सारे लेटेस्ट किस्म के हथियार पड़े हैं जैसे गन्स, ग्रेनेड, चाकू वगैरह। फिर एक लड़की की चाबी मिलती है और वो सभी के मुंह पर जो बेल्ट लगे होते हैं उन्हें खोल देती है। ये सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर कहीं से अचानक फायरिंग चलने लग जाती है और ये सारे लोग छुप जाते हैं। लेकिन जो लड़की होती है उसके सर में गोली लग जाती है और वहीं पर मर जाती है। फिर एक आदमी डर के मारे जहां से गोलियां चल रही होती हैं उधर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो गोलियां एक बंकर से चल रही होती हैं। फिर एक और लड़की वहां से बचने के लिए भागती है मगर वो एक खड्डे में गिर जाती है। जब दूसरा आदमी उसे बचाने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी बॉडी में तो काफी बड़े बड़े लोहे के पाइप घुस चुके हैं और वो बहुत जख्मी है। फिर भी वो आदमी उस लड़की को वहां से निकाल, मगर उनकी किस्मत फूटी कि उस आदमी का पैर एक माइन पर पड़ जाता है और वो माइन ब्लास्ट हो जाती है। वो आदमी वहीं पर मर जाता है और लड़की के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा उस खड्डे में जा पड़ता है। वो लड़की अभी भी जिंदा होती है, यानी उसका एक टुकड़ा, एक हिस्सा अभी भी जिंदा होता है। तो एक आदमी उसकी मदद को आता है तो वो लड़की उससे गन लेकर अपने आप को शूट कर देती है और मर जाती है। नेक्स्ट सीन में अब सिर्फ 4 लोग ही बचे होते हैं। वो बाउंड्री क्रॉस कर रहे होते हैं लेकिन उनका एक बूढ़ा साथी फंस जाता है। उसे पीछे से तीर आकर लगते हैं। वो गन लेकर वापस मुड़ता है ताकि पीछे उन लोगों को मारे, लेकिन एक तीसरा तीर उसकी गर्दन पर आके लगता है और वो भी वहीं पे मर जाता है। अगले सीन में बचे हुए 3 आदमी एक शॉप पर पहुंच जाते हैं। एक आदमी शॉप ओनर पर, जो कि बूढ़े कपल होते हैं, गन तान देता है और कुछ सामान लेने की डिमांड करता है, लेकिन तभी उनकी साथी वहां पर रखा हुआ केक खा लेती है जिसमें जहर भरा था, तो वहीं पर वो तड़पने लग जाती है। पीछे से वो बूढ़े कपल शॉप ओनर मास्क पहन लेते हैं और शॉप में गैस छोड़ देते हैं और फिर अंधाधुंध फायरिंग करके उन तीनों को भी मार देते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि वो बूढ़े भी हंटरों के साथ मिले हुए हैं और शिकार करने आए हुए हैं। फिर वो दोनों शॉप को ठीक करते हैं और डेड बॉडीज को ठिकाने लगाते हैं ताकि वो दोबारा से शिकार कर सके। फिर वो अपने अगले शिकार का वेट करने लग जाते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है। ये मूवी की मेन कैरेक्टर है और एक यूएस आर्मी सोल्जर भी थी। उस लड़की का नाम क्रिस्टल होता है। वो शॉप में आकर सिगरेट मांगती है और जब वो लोग उसको पैसे वापस देते हैं तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो दोनों उस पर हमला करते हैं मगर उल्टा वो लड़की उन दोनों को गोली से उड़ा देती है और खत्म कर देती है। फिर जब वो बाहर आती है तो वहां पर एक कार खड़ी होती है। जब वो उसकी नंबर प्लेट उतारती है तो उसे पता चलता है कि उसे गलत लोकेशन पर भेजा गया है। उसे खुद भी पता नहीं होता कि उसे किस जगह पर भेजा गया है। फिर उस गाड़ी से एक वायर भी होती है जो एक बॉम्ब से कनेक्ट थी। इसका मतलब ये था जो भी इस गाड़ी का गेट खोलेगा इसको चलाने के लिए तो वहीं पर वो मारा जाएगा। तो उसके बाद क्रिस्टल को एक आदमी मिलता है जिसका नाम गैरी होता है, जो कि वो भी एक सर्वाइवल होता है। फिर वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और एक ट्रेन जो कि वहां से गुजर रही थी वो दोनों भागते हुए इसमें चढ़ जाते हैं। वहां पे उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कि फकीर टाइप के लग रहे थे। गैरी को लगता है ये भी हंटर हैं इसलिए इन्हें मार दिया जाए, लेकिन क्रिस्टल उन पर तरस खाती है और उन्हें छोड़ देती है। जब ट्रेन रुकती है तो बाहर आर्मी सोल्जर के कुछ लोग उन्हें लेने आए होते हैं। उन फकीरों में से एक गैरी के पास आता है और कहता है कि तुम सच बोल रहे थे, मैं उस हंटर ग्रुप का हिस्सा हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। गैरी को गुस्सा आता है और वो उसका एक बॉम्ब छीन के उसकी पैंट में डाल देता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो हंटर मारा जाता है। फिर आर्मी वाले क्रिस्टल को अपने साथ कैंप में ले जाते हैं जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से होती है जो कि वो भी एक सर्वाइवल होता है और उन हंटर से बच चुका था। फिर यहीं पर एक आदमी आता है जो कि उन दोनों को बचाकर ले जाने आया होता है, मगर रास्ते में वो उन हंटर लोगों की तारीफ करने लग जाता है
जिससे क्रिस्टल को शक हो जाता है और वो उसे लात मारकर बाहर फेंक देती है और खुद ही ड्राइव करके उस आदमी पे गाड़ी चढ़ाकर उसे मार देती है। वो दूसरा सर्वाइवल बूढ़ा शख्स उस पर चिल्लाने लगता है कि ये हमारे बचने का आखिरी ऑप्शन था और तुमने इसे मार दिया। तो क्रिस्टल उसे गाड़ी की डिक्की खोलकर दिखाती है जहां पर गैरी की बॉडी पड़ी थी, जिसका मतलब ये था कि वो आदमी भी हंटर के साथ मिला हुआ था। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी सर्वाइवल थे सब मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं। तो क्रिस्टल कहती है कि मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने ये सब किया। उसके बाद हमें उस बंकर का सीन दिखाया जाता है जहां से गोलियां चली थी। यहाँ पर एथेना की सारी टीम मेंबर होती है और यहाँ पर एक आर्मी सोल्जर भी था जो कि उन्हें ट्रेन करने आया था ताकि वो उन सर्वाइवर लोगों को अच्छे से शिकार कर सके। अब यहीं पर क्रिस्टल और वो बूढ़ा आदमी पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। क्रिस्टल जो कि खुद एक आर्मी ऑफिसर रह चुकी थी, वो अपनी महारत से एक एक करके सबको मार देती है और आखिर में उस आर्मी वाले को जख्मी करके उसे एथेना का पता पूछती है और फिर उसे भी बुरी तरह से मार देती है। अब यहीं पर एथेना का फोन आता है जो कि उस बूढ़े आदमी से कहती है कि तुमने क्रिस्टल को अभी तक मारा नहीं, वो जिंदा क्यों है। असल में एथेना ऐसा करके उन दोनों को आपस में लड़ा रही थी। क्रिस्टल बूढ़े आदमी को गोली मार के मार देती है कि मुझे तुम पर शक पहले से ही था। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि आखिर क्यों ये लोग हंटर बने थे और क्यों बिना मतलब के लोगों को शिकार करके उन्हें मार रहे थे। असल में वो जो शुरू में ग्रुप चैटिंग में हंटिंग की बात हो रही थी वो नकली थी, लेकिन किसी ने उनकी ये ग्रुप चैट लीक कर दी और 11 लोगों ने उसे आगे शेयर कर दिया, जिससे एथेना और उसके ग्रुप मेंबर की काफ़ी बदनामी हुई थी और उन्हें जॉब से भी निकाल दिया जाता है। तो ये लोग बैठकर डिसाइड करते हैं कि जिन 11 लोगों ने उनकी चैट लीक की है ये प्लान बनाकर उन्हें हंट करके मारेंगे। बस इसलिए ये सब कुछ हो रहा था और क्रिस्टल भी उन 11 लोगों में से एक थी। अब अगले सीन में क्रिस्टल एथेना के घर पहुंच चुकी होती है और वो सारे हथियार गेट पर ही रख देती है क्योंकि एथेना ने उसे वॉइस के जरिए उसे कहा कि ऐसा करो। फिर क्रिस्टल ऊपर जाती है तो एथेना कुकिंग कर रही होती है। थोड़ी देर डायलॉग बाजी के बाद उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और वो दोनों जख्मी होकर गिर पड़ती हैं और लास्ट में क्रिस्टल किसी तरह से एथेना को चाकू घोंप कर मार देती है और फिर वो उसका बनाया खाना खाकर उसके कपड़े पहन लेती है और उसकी लाइफस्टाइल एंजॉय करने लगती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। हो सकता है इसका नेक्स्ट पार्ट भी बन रहा हो, लेकिन अभी के लिए इसी पर गुजारा करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।